अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर हैं, कि ऐसे कलाकार हैं कि वो हर तरह की फिल्में करते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, सस्पेंस, थ्रिलर और चाहे पैट्रियोटिक फिल्में हो। अक्षय ने सब में अपने आप को प्रूव किया है। पहले केसरी किया, अब केसरी चैप्टर 2 आ चुका है, जिसमें अक्षय का अलग किरदार देखने के लिए मिलेगा और उनके अपोजिट आर माधवन को भी देखा जाएगा, जो उनके खिलाफ केस लड़ते हुए दिखाए जाएंगे। और यहाँ तक कि अनन्या पांडे भी इस फिल्म का एक हिस्सा है। तो भाई अक्षय कुमार जब ऐसी फिल्में बनाते हैं तो ऑडियंस बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस करने में लग जाती है कि क्या कुछ अक्षय इस बार डिलीवर करने वाले हैं अपने परफॉर्मेंस से। तो इस बार अक्षय कुछ कमाल करने वाले हैं, जिसके बारे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जहां उन्होंने सारे मीडिया वालों से, मीडिया के जो उनके फ्रेंड्स थे, सबसे उन्होंने खास बातचीत की। हर एक इंसान का सवाल लिया गया और हर एक इंसान का सवाल बेहद खूबसूरत तरीके से अक्षय ने दिया। अक्षय सबसे पहले सवाल किया गया जया बच्चन के ऊपर, कि जया बच्चन ने कहा कि वो टॉयलेट एक प्रेम कथा ये फिल्म कभी नहीं देखेंगी। तो अक्षय ने कहा कि ठीक है, वो अगर ऐसा कह रही हैं तो सही है, कोई बात नहीं। अक्षय ने इस पे कोई खास जवाब नहीं दिया, लेकिन बस उन्होंने ऐसा ही कहा। So recently Jaya Bachchan ma'am has said that because of the toilet name, she has said that I will not watch that film. अब अगर उन्होंने कहा है तो फिर सही होगा, मुझे नहीं पता। अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा एक ऐसी फिल्म बना के मैंने कोई गलत काम किया है तो फिर अगर वो कह रही है तो सही होगा। ये भी सवाल किया गया कि भाई अगर आज की युवा पीढ़ी और उस टाइम की युवा पीढ़ी दोनों में अगर कभी कुछ ऐसा हो गया कि जनरल डायर जैसा कोई ऐसे अन्याय भारत में फिर एक बार हो गया, तो आखिर वो आज की जो युवा पीढ़ी है कैसे प्रतिरोध करेगी। तो उन्होंने कहा कि शायद उस समय की युवा पीढ़ी से ज़्यादा इस समय की युवा पीढ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी सरकार को और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिरोध करेगी। हर सवाल का जवाब बेहद खूबसूरत तरीके से, बहुत ही सादगी से उन्होंने दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी पूछा कि भाई किसी और का सवाल है तो वो भी दे दिया जाए, वो भी मैं ज़रूर आंसर करना चाहूँगा। तभी एक सवाल पूछा जाता है कि भाई करण जौहर से पूछा जाता है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कही जाती है कि अगर ये फिल्म सरकार से क्या आप आग्रह करेंगे कि ये फिल्म टैक्स फ्री हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि ऑडियंस इसे देखे, फिल्म का फ्यूचर ही डिसाइड करेगा कि ये फिल्म टैक्स फ्री होती है या नहीं। अक्षय कुमार ने भी कहा कि वो अंग्रेजों से चाहते हैं कि अंग्रेज माफ़ी मांगे और उनकी फिल्म में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो बहुत सारे ऐसे फॉरेनर थे जो जिन्होंने इस केसरी फिल्म में काम किया है। जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो उनके आंखों से आंसू आ गया कि इतना सारा अत्याचार हुआ था अमृतसर वालों पे, यानी कि पूरे भारत में इतना सारा अत्याचार हुआ था। अनन्या पांडे ने भी कहा कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, जब मैं इस फिल्म का हिस्सा बनी और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे पता चला कि भारत देश के साथ क्या कुछ अन्याय किया गया और क्रांतिवीर जो हमारे शूरवीर हैं उन पर कितना दबाव डाला गया था। ये सब अनन्या पांडे ने कहा। और अनन्या पांडे ने ये भी कहा मुझे ये फिल्म करनी चाहिए और मैं करूँगी और मुझे अपने आप को हमेशा एक नया चैलेंज देना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कोशिश करती रहेंगी कि ऐसी फिल्में और वो करें। इस तरह की बातें अक्षय कुमार ने, करण जौहर ने, अपूर्वा मेहता ने, अनन्या पांडे ने की और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। और अक्षय ने ये भी कहा कि वो हमेशा ऐसी फिल्में बनाते रहेंगे, जैसे उन्होंने बार बार एक फिल्म का नाम मेंशन किया, पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा और अब केसरी 2। अक्षय कुमार की सफल फिल्मों में से एक स्काई फोर्स भी है और अब केसरी 2। देखते हैं कि ऑडियंस को कितना ज़्यादा पसंद आता है केसरी 2 और कितना भाव पाते हैं अक्षय कुमार अपने इस तगड़े परफॉर्मेंस के साथ और अनन्या पांडे कितने लोगों का दिल फिर छू पाती हैं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बज़ूका।